का मॉर्निंग। सभी को नमस्कार। मैं आज आप सभी को स्वागत करता हूं तहे दिल से आज का ये मनी डे प्रोग्राम में। हम लोग सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं थर्सडे में ये मनी डे प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है मंडे टू मनी डे। फ्रेंड्स, आइए आज के मनी डे प्रोग्राम में हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग सफल हो पाए ये मनी डे को एग्जीक्यूट किया जाए। फ्रेंड्स, मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिव सुंदर धड़ है। मैं रहने वाला हूँ उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट केंद्रापड़ा से बिलोंग करता हूँ। ई बिजनेस को शुरू करने से पहले मैं एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट के साथ साथ ये बिजनेस को पार्ट टाइमली स्टार्ट किया था। कुछ सपना लेकर आया था, जैसे कि बिजनेस यात्रा हुआ, गाड़ी हुआ। तो आज के डेट में ये बिजनेस मुझे एक बार फॉरेन टूर दे चुका है, थाईलैंड का दूसरा ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है। और इस बिजनेस में मैं एक बाइक भी ले चुका हूँ। आज के डेट में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोजीशन पर हूं। फ्रेंड्स, मैं आज जिन व्यक्तित्वों को आज बुलाना चाह रहा हूं, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार होने वाला है। फ्रेंड्स, जिन व्यक्तित्व और स्ट्रगल लाइफ सिचुएशन से निकलकर आज के डेट में एक आइकॉनिक स्टार बन चुके हैं। फ्रेंड्स, आज इंडिया में हाईएस्ट पेड लेडी नेटवर्कर मार्केटिंग इंडस्ट्री में यदि कोई है वो हमारा डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम है। तो मैं देरी नहीं करते हुए बुलाना चाहता हूं हमारा ऑनरेबल डॉक्टर सुरेखा मैम को। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं आज का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच शिवा सुंदर जी। एंड आपको देख के मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है। आपकी उम्र में अगर मेरे को डायरेक्ट सेलिंग मिला होता तो क्या होता। ये बस चमत्कार से कम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग हमारी लाइफ में आना और हमें समझ में आना, और फिर जो समझ में आ जाए, ढंग से समझ में आ जाए, उस पर एक्शन कर लेना और लगातार करते चले जाना और अपनी जिंदगी बना लेना, सचमुच ये चमत्कार ही होता है। और इस चमत्कार को खुद हमें करना होता है। आपने इस छोटी सी उम्र में ये सब अचीव किया है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। बहुत आगे जाने वाले। मैं जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अगेन मंडे मनी डे में आपका स्वागत है। क्या है ये मंडे मनी डे? क्यों है ये आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट? क्या कर सकता है ये आपकी लाइफ में, और कैसे आप इसको अपने लिए काम पे ले सकते हैं, ये ही सब हम आज के सेशन में आपको सिखाते हैं। हमारे कुछ ना कुछ एक्सपर्ट मेरे साथ आज के सेशन में आते हैं और हम सब मिलकर के आपको इसे सक्सेसफुली अपनी लाइफ में उतारना सिखाते हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मंडे मनी डे क्या है। सफलता, ये तो मानते हो ना, सफलता चमत्कार से आती है। मैं तो मानती हूँ। मतलब कोई एक्स फैक्टर तो है जो वर्क करता है, जिसको आप लक कहते हो, या कुछ जिसको माइंडसेट कहते हो, या कोई कायनात की पार्टनरशिप कहते हो, या आपको कोई गॉड फादर मिल गया, कोई गॉड मदर मिल गई। बड़ी सफलता। मैं ऐसे 10, 20, 25 हजार रुपए महीने की बात नहीं कर रही। लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए तो लाइफ में कुछ चमत्कार चाहिए ही। और वो चमत्कार हम बैठे रहेंगे, वेट करते रहेंगे कि कोई बाय चांस कभी हमारी लाइफ में चमत्कार होगा तो सक्सेस बाय चांस हो जाएगी। पर अगर हम आपको कोई फॉर्मूला दें जिस फॉर्मूले से ये चमत्कार आपके जीवन में आप ला सकते हो, तो कैसा रहेगा? बस उस चमत्कार का ही नाम है मंडे मनी डे। अगर आपने मंडे मनी डे को ढंग से समझ लिया और इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो बस हर एक चीज जो आप जिंदगी में चाहोगे वो चमत्कारिक तरीके से आप हासिल करते चले जाओगे। सो क्या तैयार हो? देखिए, मेरी सक्सेस सारी की सारी मैं इसी चमत्कारों को कंट्रीब्यूट करती हूँ। मुझे बहुत बार ऐसा फील होता है कि जैसे मैं कुछ कर रही हूँ, यहाँ से अचानक से रिजल्ट आते हैं। मैंने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं, यहाँ कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। वही डेडिकेशन, पैशन, सिंसियरिटी, पूरी निष्ठा, मतलब ईमानदारी जिसको कहते हैं ना अपने काम में। भले ही हमने कभी शक ही नहीं किया कि अच्छा हमसे ये करने को कहा गया है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये होगा या नहीं होगा। अच्छा, कह रहा है ना कोई, जो कह रहा है वो हमारा वेल विशर है, उसका हमें इंटरेस्ट है। आज मोदीज ने अपना नाम इस बिजनेस में लगा दिया है। आज उन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया है और फिर वो कह रहे हैं कि तुम ये करके सफल हो गए। उन्होंने हमें और दिए हैं तो हम क्यों डाउट करें। वो कह रहे हैं करो, करते, करने में कोई नुकसान भी नहीं है। करते जाते हैं, कर रहे हैं। हाय राम, रिजल्ट तो मिल रहा, हाय राम, रिजल्ट तो मिल ही रहा, हाय राम, रिजल्ट। अचानक से तो यहाँ से रिजल्ट उठ करके आता है। यार मैंने तो यहाँ कुछ किया ही नहीं है, चमत्कार कैसे हुआ? मेरी पूरी सक्सेस जर्नी इन चमत्कारों से भरी हुई है। अगर कभी मैं आप लोगों को बताऊं ना कि कैसे कैसे छोटे छोटे मिरेकल वर्क किए हैं, आप विश्वास ही नहीं करोगे कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, मैं बॉम्बे में, मैंने मेरे है ना कजिन को
मैंने मेरे भाई को बोला कि भाई मुझे तू लोकल ट्रेन में बैठा दे। मुझसे कहा गया है कि लोगों से पूछो, पैसा कमाना है, विदेश यात्रा जानी है, कार खरीदनी है, पैसा कमाना है, विदेश यात्रा जानी है, पूछो लोगों से। नो नो नो, यस 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 कलेक्ट करो, नो भी कलेक्ट करो, यस भी कलेक्ट करो। पूछो, तुम तो निष्ठा से सिर्फ लोगों की लाइफ में दो, तुम दो, जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों को देने को तैयार, जो तुम्हें चाहिए वो दूसरों को देने को तैयार। पूछो 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 पूछो। मैंने मेरे भाई को बोला मुझे लोकल ट्रेन में चढ़ा दे। अब भाई ने मुझे लोकल ट्रेन में बैठने से बड़ा डिस्करेज किया। कहने लगा कि तुझे पता भी है लोग है ना धक्के से ही उतर जाते हैं, धक्के से ही चढ़ जाते हैं। मैंने कहा तू लोगों से मुझे मत डरा, मेरे को कहा गया है कि लोग ही मेरी लाइफ में चमत्कार करेंगे, तो मुझे चमत्कार तो लोगों के बीच में घुस करके ही करना होगा, तो मुझे बैठा दे। मैं लोकल ट्रेन में बैठ गई, जो इधर बैठता उनसे भी पूछती, जो इधर बैठता उनसे भी पूछती। दादर से चर्च गेट से दादर, निशान मेरे साथ, उसकी बास्केट, उसका टिफिन, उसकी बॉटल, ऐसे 4-5 घंटे इधर 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 कर रही थी। जिसको भी पूछती थी पैसा कमाना है, विदेश यात्रा जाना है, कार खरीदने से, मेरी तरफ ऐसे देखते थे कि ये पागल हो, ये लड़की खुद तो लोकल ट्रेन में घूम रही है और हमसे ऐसे सवाल पूछ रही है, किसी ने एंटरटेन नहीं किया। अचानक एक लेडी आई, एक स्टेशन पे ट्रेन उतरी, एक लेडी आई, पूरी बारिश में भीगी हुई थी और ऐसे पकड़ करके लटक करके खड़ी हो गई। तो मुझे ऐसा दूर से लग रहा था कि इस लड़की को जरूर ना ये इसको इसकी किस्मत पुकार रही है, पता नहीं, क्योंकि मेरे को पता था किस्मत मुझे पुकार रही है, तो मुझे हर कोई ऐसा दिखता था कि इसको इसकी किस्मत पुकार रही है। मैं उठ करके गई अपनी सीट, जो कि मुझे पता था कि सीट में उठ गई तो छूट जाएगी, पर मैंने कहा कोई बात नहीं है, लड़की मुझे दिख रही थी, अगले 2 स्टेशन बाद उतर जाने जैसे ना देख रहे होते हैं कि हमारा आया हमारा आया, मैं कभी भी उतर जाएगी। मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा कितना अच्छा हो ना अगर अपने पास अपनी कार हो, तो बारिश में है ना भीगना तो नहीं पड़े। तो लगी हाँ कितना अच्छा हो ना। अब सोचो, देखो मैं भी खुद भी लटकी हुई हूँ ना, वो सोच सकती थी ना कि खुद के पास तो कार है नहीं, मेरे को क्यों कार की बात कर रही है। मैंने कहा कि मेरे पास एक बिजनेस है जिससे हम अपनी खुद की कार खरीद सकते हैं। अब सोचो ना, वो सोच सकती थी कि ये खुद लोकल ट्रेन में घूम रही है, मुझे क्यों सिखा रही है, पहले खुद तो खरीद कर गया है। पर जैसे किसी लड़की से प्यार हो जाता है तो उसका बाप थानेदार है, हम नहीं सोचते ना, ऐसे ही हमें सक्सेस से प्यार हो गया है। अब सक्सेस का माई बाप भले थानेदार हो, भले डंडे पड़ जाए, कोई बात नहीं, हमको तो सक्सेस गारंटेड चाहिए ही चाहिए। वो वाला जब मन आ जाता है ना, वो सक्सेस को आप इतना प्यार करने लगते हो ना, तो फिर ऐसे जाकर के आप किसी से भी पूछ लेते हो। उसने कहा कि हाँ मुझे चाहिए। मैंने कहा ये मीटिंग है, ये एड्रेस है, और मैं लिख के लेके गई थी पेपर पे, तब कोई ये विजिटिंग कार्ड वगैरह नहीं आइडिया था। मैं पेपर पे एड्रेस लिख के लेके गई थी कि कल मैं यहाँ 11 बजे बिजनेस समझाऊंगी, आना। फिर मुझे से पूछ लगी मैं अपने साथ 5-6 अपनी फ्रेंड ले आऊँ। ओ मैंने कहा सोने पे सुहागा, जरूर ले आओ जरूर ले आओ। वो आई अपने साथ 5-6 लड़कियां लेकर के आई, और सबके सब ज्वाइन करके गई। चमत्कारी था वो। मैं तो ये काम बहुत समय से कर रही थी, लोगों से पूछना, पर जो वो रिजल्ट आया ना, वो चमत्कारिक तरीके से आया। पर ये कैसे आया, इसका फॉर्मूला मैं आज आपको देने जा रही हूँ, जो कि है मंडे मनी डे। सो आर यू रेडी? आप भी चाहते हो कि ऐसे मतलब चमत्कारिक तरीके से आपके साथ काम होते चला जाए? वही है मंडे मनी डे। क्या है आइए समझते हैं। इस बिजनेस में, बल्कि हर एक बिजनेस में, सबसे पहले तो आपको हिम्मत करनी होती है, फिर सपना देखना होता है, फिर सपना बोलना होता है, फिर सपने की जिद चढ़ानी होती है, खड़ूस हो जाना होता है थोड़ा पागल सा कि इसको करे बिना तो मैं मरूंगा भी नहीं, यमराज भी आ गया तो कहूंगा जी माफ कर दो, अभी अभी वापस जाओ, पहले ये सपना पूरा होने दो। वो वाली जिद चढ़ानी होती है कि भैया ये सक्सेस मुझे मेरी हर चीज से प्यारी है, मुझे खुद से ज्यादा मेरी सक्सेस प्यारी है। ये ना खुद से ज्यादा सक्सेस प्यारी होना ये बहुत बड़ी बात है। जब हम कुछ जिंदगी में डेस्परेटली चाहते हैं ना, तो उसके लिए गर्म हो जाते हैं। जब हम गर्म हो जाते हैं ना, तो ऊपर वो सेंसर जो है ना, ऊपर भगवान कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, कायनात कह दो, मुझे ऐसा लगता है जैसे इन लोगों को सुनाई नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, इनको सिर्फ महसूस होता है। इनका वो महसूस करने वाला ही सेंसर ऑन है, और इनको हमारी किसी भी चीज के लिए गर्मी महसूस होती है। जैसे हम किसी चीज के लिए गर्म हो जाते हैं, फिर ये सब कुछ इनके पास हमारी बात पहुंच जाती है, फिर ये सब कुछ करने लगते हैं। तो हमें वो गर्मी चढ़ानी होती है। सबसे पहला काम ये करना है कि थोड़ी गर्मी चढ़ाओ, थोड़ी फुरफुरी लाओ, थोड़ी सनसनाहट लाओ, और वो जुनून चढ़ाओ कि बस मेरी जिंदगी ना मेरी पसंद की होने वाली है, और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तो सबसे पहले तो वो करना है। फिर क्या करना है? हम जो मंडे मनी डे की बात करते हैं, हम ये मानते हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लीडरशिप है जो इस मंडे मनी डे के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। हम सबका एक कॉमन बिलीफ है, और वो ये कि हम वीक लोग हैं। अब आप कहोगे मैडम कैसी बात करते हो, है ना, हमेशा से तो कहते थे लोग यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अब आज अचानक से आप कह रहे हो कि हम वीक लोग हैं। मेरी बात पूरी सुनो। हम वीक लोग हैं अगर हम अकेले हैं, हम कमजोर हैं अगर हम कायनात के साथ पार्टनरशिप कर ले। तो जब तक हम अकेले होते हैं ना, कायनात के साथ पार्टनरशिप नहीं करते, तब तक जो है वो हम जो हमारा एक्शन होता है उसी के हिसाब से, हमारी मेहनत के हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं, बरकत नहीं होती है। पर जैसे ही हम कायनात के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, उन्हीं एक्शन तब भी वही है। मैं जो आज से 20 साल 25 साल पहले करती थी, आज भी वही एक्शन करती हूँ। मैंने पहले 9 महीने कोई मुझे चेक नहीं आया था, मेरे को पहला चेक लेने में 9 महीने लग गए थे। पहले 9 महीने जो एक्शन किया, बल्कि वो शायद जो उसके बाद एक्शन किया उससे ज्यादा था।
बट फिर उसी एक्शन का पहले 9 महीने वही काम करती थी, उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, और फिर अचानक से उसी काम के रिजल्ट मिलने लगे, क्योंकि हमने जो है कायनात के साथ पार्टनरशिप कर ली। तो ये हमें सबको समझ में आ गया कि भैया हमें साम दाम दंड भेद कुछ भी करके कायनात के साथ पार्टनरशिप करनी है। अब कैसे करनी है? कायनात का रूल बिल्कुल सिंपल है, वो कोई लॉजिक नहीं करती है, वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करती है। उस तक जो मैसेज पहुंचा दोगे, जो डिमांड रख दोगे, अल्लाह दिन के चिराग जैसी है वो, उस तक जो डिमांड रख दोगे, बोल दिया उसको तो बोल दिया बस। आपने कहा आपको हस्बैंड को मर्सिडीज कार गिफ्ट करनी है, एक बार ये मैसेज आपकी कायनात तक, सबकॉन्शियस तक पहुंच गया, उसके बाद वो इंसिडेंट करेंगे, एक्सीडेंट करेगी, कुछ भी करेगी, शी इज वेरी पावरफुल, वो करके ही रहेगी। तो भैया फिर तो आसान है, कायनात तक मैसेज भेजो। अब भेजे कैसे? चक्कर ये है कि हमारे और कायनात के बीच वो जो चैनल है ना, वो जो पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में बचपन से लेके आज तक बहुत सारा कचरा डाला गया है। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पैसा पेड़ पे थोड़ी उगता है, सक्सेस डिफिकल्ट है, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा। हम ये सब सुनते सुनते बड़े हुए हैं। जितनी चादर रोते पैर फैलाओ, ज्यादा बड़ा मत सोचो, सपने देखोगे तो तकलीफ होगी। ये सब सुनते सुनते ये सारा कचरा ना हमारे और कायनात के बीच में फंसा हुआ है। अब जब भी हम कोई नेगेटिव सोचते हैं ना, तो वो नेगेटिव तो ऑलरेडी उस पाइपलाइन में है। हम यहाँ से कुछ नेगेटिव डालते हैं, वो फट से कोई नेगेटिव उस कायनात तक पहुंचा देते हैं। मुझसे नहीं होगा, तो मुझसे नहीं होगा बीच में भरा पड़ा है बहुत सारे ये मैसेजेस। वो फट से उस मैसेज को कैरम बोर्ड की गोली की तरह खट गोली ऊपर चली जाती है, मुझसे नहीं होगा। कायनात उसको कर देती है, हाँ भाई तुमसे नहीं होगा। अब कचरा है बीच में इतना सारा, हमें उस कचरे को क्लीन करना है। हमें कोई प्रेशर बनाना है जिससे वो कचरा क्लीन हो। जैसे पाइप होता है ना, पानी का पाइप, उसमें अगर कचरा फंस जाए तो हम क्या करते हैं? वो नल होता है, नल पे एक तरफ से पकड़ लेते हैं, पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तेज नल खोल देते हैं, पाइप छूट रहा होता है क्योंकि कचरा है, पानी बैक मार रहा है। हम उस पाइप को टाइट पकड़ करके खड़े रहते हैं, वो पानी डलता है डलता है डलता है, वो प्रेशर के साथ पानी उस पाइप को खाली कर देता है, वो सारा का सारा कचरा साफ हो जाता है। कचरा एक बार साफ हो गया, उसके बाद जो भी आप पॉजिटिव मैसेज ऊपर भेजोगे, फिर वो ऊपर रिसीव होने लगेगा, और फिर वो लाइफ में आपकी पॉजिटिव, वो जो चीज आपने मांगी है वो करने के लिए कायनात कुछ भी कर देगी। दैट्स द रूल। तो हमें ये समझ में आया। अब हमने कहा ठीक है भैया, तो अब हमें कचरा साफ करना है, अपने और यूनिवर्स के बीच पैनल को क्लीन करना है। कैसे करें भैया? प्रेशर से। तो प्रेशर, अब कायनात पे हम प्रेशर देने वाले कौन भैया? हम कायनात को प्रेशर नहीं दे सकते, पर हम खुद प्रेशर ले सकते हैं। हम इतना प्रेशर बिल्डअप करेंगे कि हमारे और कायनात के बीच में वो प्रेशर वर्क करेगा, और वो प्रेशर है मंडे मनी डे। हम सब ये प्रेशर ले रहे हैं। समझो ये क्या है? हम एवरी मंडे मनी डे सेलिब्रेट करते हैं। कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम मंडे को क्लोजिंग डे की तरह लेते हैं। एवरी मंडे इज ए क्लोजिंग डे। हम ये देखते हैं कि हमने पिछले हफ्ते में ये काम किए कि नहीं किए, उसका प्रेशर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे। हमें हर मंडे को एक साइन अप करना है, एक व्यक्ति को इस बिजनेस में लाना है। मंडे ऑर्डर डे, 2000 रुपए का, 1000 का भी ला सकते हो, पर आइडियली 2000 रुपए का ऑर्डर हर मंडे से पहले पहले उस हफ्ते डल जाना चाहिए। तीसरा, हर हफ्ते मंडे से पहले पहले एक टिकट सेल हो जाना चाहिए आपका, एक। तो क्या होगा? आपने साइन अप किया तो आपको महीने में 4 लोग मिल गए, आपने ऑर्डर डाला 2-2 हजार रुपए का, 8,000 रुपए का प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ पूरे महीने में, तो है ना आपको 100 पीवी आपका हो गया, और आपने टोटल 5 टिकट हर महीने एक पेड इवेंट जरूर से अटेंड करनी है। 100 रुपए की हो, 150 रुपए की हो, 200 की हो, 250 की हो, जितने की भी है, एक मीटिंग जरूर से पेड अटेंड करनी है। लोग कहते हैं अरे मैडम एमएलसी तो खाली पड़ा है, कोई फ्री में तो आता नहीं है, पेड में कैसे आएगा? हमारा भी दिल्ली का भी एमएलसी खाली पड़ा है, मुंबई का भी एमएलसी खाली पड़ा है, पर पेड इवेंट हाउसफुल है। एमएलसी खाली पड़ा है के चक्कर में नहीं रहो। कभी ये मत सोचो कि हमें ना खाली इवेंट, हम मैडम फ्री में करते हैं तो लोग नहीं आते। फ्री में नहीं आएंगे, यही रूल है। मैं इसको डिटेल में आपसे आज हम बात करेंगे इस बारे में, पर जो भी आएगा वो पेड में आएगा। पेड ही इवेंट्स है, महीने में कम से कम एक इवेंट पेड होनी चाहिए। आपने लिया 5 टिकट खरीदे, एक खुद का हो गया, हर हफ्ते एक टिकट बेचा। हर कोई अगर ये करेगा, डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मोमेंटम, सब कुछ 50 काम उसी एक चीज से हो जाएंगे। ये 3 काम आपको हर मंडे से पहले पहले आपने उस हफ्ते में देखा या नहीं देखा, किया या नहीं किया का प्रेशर लेना है। अब अंतर समझो। आप कहोगे मैडम हमने तो पिछले 2 महीने से एक भी साइन अप नहीं किया, हमसे तो ये नहीं होता, हमसे तो वो नहीं होता, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, हमारी तो कोई मानता नहीं है, लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं पर बनने को तैयार नहीं होते, बनने देते तो कुछ करते नहीं है। ऐसा ऐसा आपके दिमाग में तो 100 बातें हैं। मैंने कहा कि साइन अप करो, मैंने कहा साइन अप करने का प्रेशर लो, आप लेना शुरू करो प्रेशर। प्रेशर लेने के बाद आपको ना वो आपके पास वो लग जाना चाहिए, वो सूरज को चिराग बना करके ढूंढते हैं ना, जैसे कहाँ है कहाँ है कहाँ है मेरा अगला जीआरडीडी कहाँ है, मेरा अगला जीआरडीडी कहाँ है, ऐसे ढूंढना शुरू करो, लोगों से बात करनी शुरू करो। प्रेशर लोगे, प्रेशर अपने आप सही काम कराने लगेगा। अब होता क्या है, प्रेशर लोगे, पहले हफ्ते नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते नहीं हुआ, तीसरे हफ्ते नहीं हुआ, चौथे हफ्ते नहीं हुआ, 5वें हफ्ते, 10वें हफ्ते नहीं हुआ, 12वें हफ्ते नहीं हुआ, प्रेशर को रिलीज नहीं करना है। प्रेशर बनाए रखो खुद पे,
वो पूरी सिंसियरिटी, पूरी निष्ठा के साथ प्रेशर लेकर के इनपुट पे फोकस करो। आउटपुट पे हम क्या फोकस करते हैं, होगा कि नहीं होगा। अरे आउटपुट करने के लिए तो हम किसी को सेट कर रहे हैं। इनपुट आपके हाथ में है, आउटपुट किसी और के हाथ में। आप इनपुट को सेट करो और क्या होगा, आप वो प्रेशर लेते जाओगे। 10वें हफ्ते, 12वें हफ्ते, किसी का पहले ही हफ्ते लाइन क्लियर हो जाती है, किसी का 10वें हफ्ते में लाइन क्लियर होती है। कोई बात नहीं, मेरे को टाइम लगा, मेरे को 9 महीने लगे, कितने हफ्ते लग गए मेरे को, कोई बात नहीं, वो फला ना। अगर मैं उन 9 महीनों में कभी ना कभी प्रेशर को रिलीज कर देती तो क्या होता। वो प्रेशर बनाए रखा। आप भी वो प्रेशर बना के रखो तीनों चीजों का, मंडे मनी डे, मंडे साइन अप डे, मंडे ऑर्डर डे, मंडे टिकट सेलिंग डे। इसमें से जो भी करना पड़े, सीखना पड़े सीखो, करना पड़े करो, पसंद नहीं है तो भी करो, मूड नहीं है तो भी करो, अच्छा नहीं लग रहा है तो भी करो, विश्वास नहीं है तो भी करो, करना है, प्रेशर लेना है। प्रेशर लिया समझ में नहीं आया तो भी करो, करो करो करो, प्रेशर लो प्रेशर लो प्रेशर लो। फिर ऐसा होगा कि वो इतना प्रेशर बिल्डअप होगा कि वो जो कचरा, डिपेंडिंग कि कितना कचरा है उस हिसाब से आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। वो प्रेशर बनेगा 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 बनेगा, भग करके आपकी पाइपलाइन में से वो कचरा, उसको बाहर धक्का लगना शुरू होगा, वो कचरा बाहर पाइप में से निकल जाएगा, वो सब खत्म एक बार में। और उसके बाद जो भी आप पॉजिटिव मैसेज डालोगे वो सब कायनात करेगी, फिर बरकत होनी शुरू होगी आपके एक्शन में। फिर आप जो भी करोगे वही एक्शन करोगे और उसी एक्शन के 1000% टाइम जो है बेटर रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। इट्स सो मिरेकुलस। मुझे तो कोई भी काम करना होता है, मैं सबसे पहले मेक श्योर करती हूँ कि मेरे और मेरे कायनात के बीच की पाइपलाइन साफ हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कि मेरे को अपने बच्चों से, अपनी सासू माँ से, मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में भाइयों भैया से, भाभी से क्या रिश्ता बनाना है, सब में पाइपलाइन को खाली कर देती हूँ वो प्रेशर लेकर के। और फिर पाइपलाइन मेरे लिए सब कुछ करती चली जाती है। लोग कहते हैं ना, आप लोग सोचते हो ना कि सुरेखा मैम के साथ सब कुछ इतना अच्छा क्यों होता है, उसका कारण यही है कि हमें जो है वो अपने चैनल को क्लीन रखना है, क्लियर रखना है। तो उसके लिए लोग मुझसे भी पूछते, मैडम आप इतना पैसा कमाते हो, आप क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि मेरे को वो बीच की पाइपलाइन में कचरा नहीं फंसना चाहिए, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। मैं काम करती रहती हूँ, मैं लगातार कुछ कुछ कर रही हूँ, मेरा 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला ड्रीम है, बड़ा ड्रीम है, तो मुझे बड़ा कायनात का सपोर्ट चाहिए। तो मैं पाइपलाइन को बिल्कुल सेट करे बैठी हूँ। ये 5000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले बड़ा काम है, मेरे बस की थोड़ी है, पर कायनात करने पे उतर आए तो आप देखोगे जादू जैसे होंगे, हो ही रहे हैं, ऑलरेडी हो रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। आप फिर बड़े से बड़ा सोच पाओगे, आपके छोटे छोटे एक्शन आपको बड़े बड़े रिजल्ट देंगे, पर वो प्रेशर बनाना होगा। तो वो प्रेशर बनाना शुरू करो और टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंडे मनी डे करने के लिए मोटिवेट करो। जितने ज्यादा लोग मंडे मनी डे कर रहे होंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। मेरे ऐसे ऐसे लोग हैं, हम 2-2.5 महीने से इसको चला रहे हैं, मतलब कर तो हम पहले भी रहे थे, अब हमने इसको एक पैटर्न दे दिया, एक नाम दे दिया, एक कॉन्सेप्ट में डाल दिया, एक जिसको कहो ना एक सेट सिस्टम में क्रिएट कर दिया है। अब आप जितने ज्यादा लोगों को अपनी टीम में मंडे मनी डे के लिए गियर अप कर लोगे, और फिर कंसिस्टेंटली करना है, प्रेशर रिलीज नहीं करना है, नहीं तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। प्रेशर रिलीज नहीं करना है, कंसिस्टेंट रखो। निराश हो रहे हो, हताश हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप निराश होकर के भी तो प्रेशर ले सकते हो। निराशा ही बल्कि आपको प्रेशर देगी, हताशा ही आपको प्रेशर देगी। अगर आप हार नहीं मानोगे तो हर नेगेटिव इमोशन आपको प्रेशर देगा। उन्हीं नेगेटिव इमोशन से एनर्जी लेकर के उसको, कचरे को क्लीन करने के लिए, काम में लेने के लिए मंडे मनी डे बनाया गया है। बस आप इसको फॉलो करो और देखो रिजल्ट मिलेंगे। और हम हर थर्सडे आपके साथ क्या करते हैं, हम हर थर्सडे आपको न केवल मंडे मनी डे का कॉन्सेप्ट समझाते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस समझाते हैं, इसका वाई समझाते हैं, हम आपको सक्सेसफुली स्पॉन्सरिंग करना सिखाते हैं, सक्सेसफुली हर हफ्ते प्रोडक्ट सेल करना सिखाते हैं, सक्सेसफुली टिकट सेल करना सिखाते हैं। कोई ना कोई एक्सपर्ट आता है और आपको किसी न किसी एक चीज में एक्सपर्ट करता है। तो आज हमारे साथ उसके लिए एक बहुत अच्छे लीडर, हमारे जीआरडीडी लीडर हैं, जो कि टिकट सेलिंग की क्या सीक्रेट्स हैं उस पर ट्रेन करने के लिए आए हैं। आप उनसे सुनिए, उनसे सीखिए। उन्होंने इन्हीं तरीकों को काम में लेकर के सक्सेस पाई है और आपको भी यही तरीके सक्सेस देने वाले। हमारे यहाँ कोई अब चक्के को रीइन्वेंट नहीं करना है, हमारा चक्का जैसा है वैसा है, गोल है, गोल ही रहेगा। आपको बस अपने सक्सेसफुल लोगों के एक्सपीरियंस से सीख करके उसको मंडे मनी डे में उतार लेना है, प्रेशर बना लेना है। तो बस आइए, चलिए जोरदार तालियों से हमारे ग्रेट लीडर विनोद बारिक जी का स्वागत करते हैं। विनोद जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आज इस प्लेटफॉर्म में मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और मैं रचना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लीडरशिप के बीच से मुझे चुनने के लिए, मुझे जब फोन आता है रचना मैडम का तो बहुत एनर्जेटिक में फील करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। तो दोस्तों, आज आप सबको मैं स्वागत करता हूँ आज इस मंडे मनी डे। जब भी कोई कश्ती कोई समंदर में जा रहा है और उस समंदर में कभी तूफान आता है, और तूफान आता है समंदर में है, अगर आप हैं तो तूफान आता है, तो लाइफ में अगर किसी भी बड़े सक्सेस के अगर आप जा रहे हैं, वो एक समंदर की तरह ही है, राइट। और उस तूफान में कभी भी अगर आपकी कश्ती डगमगाता है तो कोई आपका अपलाइन होना चाहिए, कोई आपका मेंटर होना चाहिए जो आपको वहां से रोक दे।
और वही काम आज ये लीप प्लेटफॉर्म लाखों लोगों के जीवन में कर रहा है। कभी भी कभी भी हमें थोड़ा डिसबिलीफ क्रिएट हुआ, कभी भी थोड़ा हमें लो एनर्जी फील हुआ, तो ये लीप प्लेटफॉर्म लगभग 4-5 साल से लगातार यही काम करते जा रहा है कि आपकी कश्ती कैसे ना डगमगाए और आपका हाथ कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई गाइड कैसे पकड़े। तो ये लीप प्लेटफॉर्म करता है और इसी लीप प्लेटफॉर्म में आज हम सुन रहे हैं मंडे मनी डे। तो ये एक ऐसा एक चीज है जो हमारे सबके ग्रेट मेंटर सुरेखा मैम ने शुरू किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक नया तरह का एक्साइटमेंट टीम में हुआ। देखिए बात तो वही है, मगर एक अलग सा एक्साइटमेंट टीम में क्रिएट हुआ है मंडे मनी डे को लेकर। लोग एक अलग तरह का एनर्जी फील कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं कि महीने में मैम मुझे 4-5 बार क्लोजिंग करने का मौका मिल रहा है, जब हम आराम से एक ही क्लोजिंग करते थे। तो ये एक एक्साइटमेंट पूरे टीम में क्रिएट हो रहा है। और मैं आज आपको एक जस्ट एक उसमें एक थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आज जस्ट एक परिचय मैं अपना रख दूं पहले। मैं सेल्फ विनोद बारिक। इस बिजनेस को मैंने 2015 से शुरू किया और आज मैं जिस अवस्था में हूँ इस बिजनेस में, आज टॉप लेवल में हूँ, अच्छा एक बड़ा इनकम ले रहा हूँ, राइट। कई बार फॉरेन ट्रिप कर चुका हूँ, मेरे टीम में भी कई लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं, कई सारे लोग लाखों की इनकम में हैं, लगभग 25 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी हैं टीम में। तो ये सब कैसे हुआ? अगर मैं इस सारे चीज का एक लाइन में बोलूं तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेंट्स। इन 8 से 9 साल के बीच में मैंने बार बार इवेंट में खुद बैठा और इवेंट को प्रमोट किया। इवेंट में खुद बैठा और इवेंट में प्रमोट किया। तो इवेंट से आपके लाइफ में भी बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है, ये मेरा विश्वास है, राइट। और आज हम उसी के ऊपर ये टॉपिक है कि कैसे हम इस इवेंट को क्रिएट करें और इवेंट कैसे आपके टीम को क्रिएट करेगा और एक बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत बड़ा इनकम आप ले सकते हैं। मगर मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में जो पहला चीज चाहिए वो होता है एक बड़ा सपना। अगर वो है आपके पास, अगर कोई बड़ा सपना आपके पास है, ऐसा कोई चीज आपके लाइफ में आप पाना चाहते हैं, तो उस सपने को फिक्स करिए और उस सपने को प्रोसेस में इवेंट कैसे आपको काम देगा, उसी प्रोसेस में आज हम बात करें। तो मुझे जस्ट आप 20 सेकेंड्स देंगे। हम स्क्रीन में शेयर करता हूं, एक छोटे से प्रेजेंटेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं अपने एमसी से पूछना चाहूंगा, मेरा स्क्रीन सही है? फुल स्क्रीन हो रहा है? इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए सर। यस, अब हुए? यस सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे मैम ने बोला कि इवेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हर हफ्ते हमें एक मिनिमम एक पेड इवेंट का टिकट हमें बेचना है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, व्हाई एंड हाउ सेल दी इवेंट्स। क्यों हमें इवेंट को फोकस करना जरूरी है और कैसे हम इसको करेंगे, बेहतर तरीके से कैसे करेंगे। मैं आपको जस्ट कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगा जो इस लास्ट 8 से 9 सालों में मेरे बिजनेस को बड़ा करने में मुझे मदद किया है और जो हमने अपने गुरु मेंटर अपलाइन से सब सीखा है, सुरेखा मैम से सीखा है, प्रमोद सर से सीखा है। तो वहीं से आज मैं आपसे कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इवेंट्स, एक्चुअली इवेंट्स है क्या? इवेंट्स अगर आप बोले हमारे बिजनेस का लाइफ लाइन, आप देख रहे होंगे कि लाइफ लाइन होता है। इंसान जब जिंदा रहता है उसको उसको नफ्स से पता चलता है तो वो जिंदा है या नहीं है। ठीक उसी तरह से एक लीडर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक लीडर एक्टिव है या नहीं है, आप अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, वो पता चलता है कि आप इवेंट में प्रेजेंट हो या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना आपको चाहूंगा। दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई भी लीडर, कोई भी बड़ा लीडर आपसे मिलेंगे और उससे अगर एक सवाल आप पूछेंगे आपने कब डिसीजन लिया, तो 99% ये आंसर आएगा कि सर मैं अपने शुरुआती दिनों में एक बड़ा इवेंट को अटेंड किया और मेरे लाइफ में मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सीरियसली इस बिजनेस को लेकर आगे बढ़ना है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वही बात मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी अपने लाइफ में कॉलेज स्टूडेंट था, कॉलेज स्टूडेंट के टाइम में मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री हुआ और एक बड़ा इवेंट जो 2000 लोगों से ज्यादा का इवेंट में मैं बैठा और उस 2000 लोगों के बीच में मैं बैठकर
उस दिन मैंने डिसीजन लिया कि ये प्रोफेशन मेरे लाइफ में मुझे वो दे सकता है जो मेरे पढ़ाई में किया हुआ पढ़ाई वाला नौकरी या कोई मेरा कैरियर नहीं दे सकता। तो उसी दिन से आज तक कंटिन्यूअस मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूं, और उसीलिए आज मैं यहाँ पर आपके सामने भी बैठा हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं इवेंट हमारे बिजनेस का लाइफ लाइन। तो आइए, क्यों, वाई, क्यों ये इवेंट क्यों चाहिए? देखिए दोस्तों, सिर्फ इवेंट में नहीं, अगर लाइफ में कुछ भी आपका अचीवमेंट करना आप चाहते हैं तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वाई क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तब किसी भी काम को सही शिद्दत से, सही अपनी अंतरात्मा की आवाज से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। वो जो पैशन चाहिए किसी भी काम के लिए, वो नहीं क्रिएट हो सकता अगर आपका वाई क्रिएट नहीं। तो भाई, इसीलिए मैंने शुरुआती में बोला आपका एक बड़ा सपना होना चाहिए, तो आप आज इस मीटिंग से फायदा भी ले सकते हैं। तो वाई शुरू करते हैं। वाई, तो मैं आज टॉपिक के ऊपर जाने से पहले आपसे कुछ इंटरेक्शन करना चाहता हूं। आप सब लोग देख रहे होंगे आपके स्क्रीन में पानी का गिलास है। तो क्या आप सोचिए, आप मेरे घर में हैं, मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, मैं आपको एक पानी का ग्लास ऑफर कर रहा हूं। इससे क्या होगा? इससे ज्यादा से ज्यादा आपकी प्यास बुझ सकती है, मगर क्या उस ग्लास के पानी से आपको पानी की जो डिवाइन एनर्जी है, जो फोर्स है, क्या मैं उसको समझा सकता हूं? नो, उससे सिर्फ आपका प्यास मैं कंप्लीट कर सकता हूं इस पानी के ग्लास से। मगर अगर हमें पानी का डिवाइन एनर्जी, फोर्स देखना है, चेक करना है, फील करना है, तो हमें किसी सी बीच में जाना पड़ेगा, समुंदर के किनारे जाना पड़ेगा। और जब आप समुंदर के किनारे बैठे होते हैं, आप भी अपने लाइफ में बहुत बार अपने पर्सनल फैमिली के साथ समुंदर किनारे गए, कोई भी आप याद करिए, कभी भी आप समुंदर किनारे जाते हैं तो एक डिवाइन एनर्जी, एक अलग तरह का एनर्जी आपको फील करता है। वो पानी का एनर्जी होता है, इतना विशाल कि हमारा आंख नहीं आता। तो हमारे घर के ड्राइंग रूम में जो ग्लास वाला वाटर था और जो समुद्र वाला पानी तो सेम है, मगर एनवायरमेंट अलग है। और एनवायरमेंट अलग होने से सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। यही काम हमारे बिजनेस में इवेंट का है दोस्त। बोलने के लिए हम हर कोई लीडर, कोई भी लीडर आपको हर चीज समझा सकता है, मगर जो एनर्जी, जो पैशन, जो बोलने का तरीका, जो एक्सप्रेशन मेथड इवेंट में होता है किसी भी लीडर का, वो कभी भी आपके घर के ड्राइंग रूम में नहीं होगा। तो आप अगर सही मायनों में वो एनर्जी फील करना चाहते हैं किसी भी बड़े लीडर का, तो आपको पहला काम है, आप इवेंट में आइए। तो इवेंट क्यों चाहिए, वाई, जो हम बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स में अगर हम बात करते हैं, आइए 4-5 पॉइंट्स में हम बात करते हैं कि इवेंट आपके बिजनेस के लिए और आपके लिए क्यों जरूरी। सबसे जो पहला पॉइंट देखिए, यह आपके स्क्रीन के सामने 2 फोटो है। एक फोटो है जिस पर एक मोबाइल चार्जिंग पे लगा है, और दूसरा फोटो है जो एक यंग पर्सन अपना एक्सरसाइज कर रहा है। देखिए, जैसे मोबाइल हर दिन अगर आप चार्ज नहीं लगाते हैं रात में, तो क्या होता है, कितना भी कीमती हो, वो आईफोन 15 हो या कुछ भी हो, राइट, कुछ भी हो, चार्ज होने से ही मोबाइल काम करता है, कितना भी कीमती हो, नहीं तो वो फालतू बन जाता है। मोबाइल डाउन होता है तो फालतू बनता है, राइट। ठीक उसी तरह से आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपके पास सब कुछ है, मगर आप हर दिन अपने आप के लिए सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या होता है, आपको लो फील होता है, आपको डाउनग्रेड फील होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अपने आप को, मोबाइल को चार्ज करते हैं, इवेंट काम क्या करता है, इवेंट आपको इंस्पिरेशन देता है, इवेंट आपको चार्ज अप कर देता है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी चीज हम अचीवमेंट तब करेंगे जब ये पहला कदम होगा, जब हम इंस्पायर्ड होंगे, जब हम चार्ज अप होंगे। आप मन सुखाकर अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप मन सुखाकर मोदी केयर लेकर हम किसी के फैमिली में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो नहीं होगा। आपके अंदर वो एनर्जी होना चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलता है? एनर्जी हमें मिलता है इवेंट को अटेंड करने से। सेकेंड, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, सेंस ऑफ कंपटीशन। सेंस ऑफ कंपटीशन क्या होता है? सेंस ऑफ कंपटीशन का मतलब, देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में मैं आया 2015 में, और आपके सामने मेरा ही फोटो है। 10 जून 2015 में मैं ज्वाइन किया, जब मैं एक पल्सर बाइक में था, और 3 मार्च 2019 में मैं अपना सेकंड कार स्कोडा रैपिड में, ये एक फोटो आपके सामने खड़ा है।
तो जब आप इवेंट अटेंड करते हैं तो क्या होता है, अलग अलग लीडर्स का अचीवमेंट्स देखकर आपके अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग होता है और आप एक्साइटेड होते हैं और आप तेजी के साथ काम करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लाइफ में जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, अगर आपके ड्रीम जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इवेंट अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक कंपटीशन फीलिंग होगा। देखिए, ये कोई कंपटीशन ऐसा मार्केट वाला कंपटीशन नहीं, ये कि हेल्दी कंपटीशन। आपको इंस्पिरेशन आ जाता है कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट कर सकता है, कोई कॉलेज गोइंग लेडीज कर सकता है, कोई हाउसवाइफ कर सकता है, कोई LIC एजेंट आज मोदी केयर में टॉप हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। आप उसके साथ अपना कनेक्शन बिल्डअप कर देते हैं। तो ये कंपटीशन अपने आप क्रिएट होता है, जो कि इवेंट में पॉसिबल है, और इवेंट में वो सक्सेस स्टोरी आपके ऊपर काम करना शुरू करता है। तो तीसरा पॉइंट, इवेंट में क्या होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग हमेशा इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, और कई रिजेक्शन का सामना हम करने पड़ता है। तो रिजेक्शन से क्या होता है, रिजेक्शन में हमारा मोटिवेशन फोकस होता है, हम अब डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमें लगता है कि ये होगा नहीं होगा, जो बोला गया है ये क्या होता है, तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मगर इवेंट क्या आपके लाइफ में चेंज कर सकता है। इवेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा चाहिए, रीसेट, रीफोकस, रीस्टार्ट आपको कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत सारे टीम के मेरे मेंबर्स और आपके भी बहुत सारे लीडर्स ये पूछते होंगे, सर वही मीटिंग है, वही प्रेजेंटेशन है, मैं क्यों अटेंड करूं, बार बार पैसा खर्च होता है, हर महीने जाना पड़ता है, हर हफ्ते जाना पड़ता है। मैं हमेशा इस पॉइंट को हमेशा बोलता हूं कि आप वही प्रेजेंटेशन, सेम प्रेजेंटेशन है, हो सकता है कि सेम लीडर भी हो, मगर आप जब बैठेंगे तो वो आपके लिए नया हो सकता है। हो सकता है कि इन हफ्तों में, इन महीने में जो आप डिस्ट्रैक्शन है, जो आप डिमोटिवेशन पाए हैं मार्केट से, फील्ड से, वो आपको रीसेट कर दे, रीफोकस कर दे, और आपको एक तरह का रिस्टार्ट मिल जाए, और आप अपने भविष्य, अपने ड्रीम के लिए फोकस्ड होकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इवेंट आपके लाइफ में काम करता है। दोस्तों देखिए, हम में से कोई भी अपने पास्ट को इतना जल्दी भूल नहीं सकता, और जब हर दिन हम रिजेक्शन फेस करते हैं, हर दिन कोई ऑब्जेक्शन फेस करते हैं, हर दिन कोई कमेंट हमें पास करता है, तो इसके लिए हमें रीफोकस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीसेट होना, अपने माइंड को रीसेट करना भी बहुत माइंडसेट है। तो इवेंट आपके लाइफ में क्या करता है, रीसेट, रीफोकस एंड रीस्टार्ट। और सबसे बड़ा चीज, वो आपका सोचने का वाइब्रेशन, आपके माइंडसेट का वाइब्रेशन को चेंज कर देता है। ये होता है इवेंट में अटेंड करने का फोकस। सबसे बढ़िया चीज, जब हम बाजार में आते हैं, फील्ड में आते हैं, उतर जाते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अलग अलग तरह के लोगों को मिलते हैं, और कुछ ज्ञानी से मिलते हैं, जिनको हमारे बिजनेस की भाषा में हम लोग बोलते हैं MBA। MBA मतलब वो वाला MBA नहीं, MBA मतलब मुझे बहुत आता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर विराट कोहली को बैटिंग सिखा सकते हैं, राइट। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि घर के ड्राइंग रूम में बैठकर सजेशन देते हैं कि ऐसा आपको बैट बल्ला घुमाना चाहिए था, नहीं तो विकेट नहीं जाता। आप देखे होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। तो उन सारे लोगों से जब आप मिलते हैं तो आपको क्या बोलते हैं, मुझे तो बहुत पहले, अरे तू तो बच्चा है अभी, तू कितना दुनिया देखा है, राइट। तो इस तरह के बात जब बोलते थे, हमें भी फील होता था, हाँ ये तो बहुत उम्र में बहुत ज्यादा है, इनको तो देख देख कर हम बड़े हुए, हमें फील होता, तो हम डिसहार्टेड हो जाते। मगर जब आप इवेंट में आते हैं तो आपको आप ही के तरह सोचने वाले लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। तो क्या फायदा ये होता है इवेंट्स में, आपको लाइक माइंडेड पीपल जो सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, जो ऐसा नहीं कि अपने नौकरी से खुश हैं, जो कि ऐसा नहीं कि अपने बाइक से खुश हैं, जो कि आगे बढ़ने की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, वो उस तरीके के लोगों के साथ आपको मिलने बैठने का मौका मिलता है। तो लाइक माइंडेड पीपुल के साथ आपको इंटरेक्शन होने का मौका मिलता है, और आपको ये लगता है कि इस दुनिया में अकेले आप नहीं है जो कि एक नई राह पे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो कि एक नई राह पे आगे बढ़ रहे हैं। ये होता है इवेंट अटेंड करने का चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। और पांचवा पॉइंट दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जब आप किसी चीज को कुछ बोलते हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि आपकी टीम वो नहीं करता जो आप बोलते हैं, आपका टीम वो करता है जो आप करते हैं।
ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। मगर अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं तो नहीं होगा। मगर आपको अगर उसको बोलने से ज्यादा अगर आप उससे करना शुरू कर दिया, अभी ये मनी डे का कॉन्सेप्ट, अगर हम खुद नहीं करेंगे, सिर्फ बोल रहे हैं, मैम मीटिंग कर दिया और हमने अपने टीम में मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, नहीं, बोलना नहीं है, हमें खुद कोशिश करना है कि हर मंडे मनी डे को हम सेलिब्रेट कर पाए, राइट। तो अगर ये सेलिब्रेट कर पाए तो इसी तरह से इवेंट में क्या फायदा है, इवेंट में आपका प्रेजेंस आपके टीम को इम्पैक्ट करता है, आपका प्रेजेंस आपके टीम को इम्पैक्ट करता है। अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो आपका टीम में वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो सकता। क्यों? मैं अभी जस्ट बोला, आप यू आर द मिरर इमेज ऑफ योर टीम, आप अपने टीम के मिरर हैं, राइट। वही छवि उनको दिखेगा जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं वो नहीं दिखेगा, आप कर रहे हैं, राइट। ये देखिए इवेंट, ये एक फोटो आपके सामने भी है, ये हमारा एक इवेंट हुआ था, तो उसमें से कुछ अचीवर्स हैं। जब इन अचीवर्स के टीम, अगर मान लीजिए ये अचीवर आज प्रेजेंट नहीं है उस टीम में, और आपका टीम क्या सोचेगा कि मुझे बोलते हैं कि इवेंट इतना जरूरी है, इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है, मगर मेरे जो मेंटर है, मेरे जो गाइडर है वो प्रेजेंट नहीं। तो आपको आपका क्रिएट एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करने के लिए इवेंट में प्रेजेंस आपका जरूरी है, राइट। जब मैं बहुत सारे लोग, देखिए जैसे मैंने अभी जस्ट शुरुआत में कुछ लोगों को बोल रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं बिजनेस पे काम करता हूं, मैं प्लान शो पे काम करता हूं, मैं रिटेलिंग पे काम करता हूं, इससे ये बड़ा काम मेरा हो जाएगा, राइट। तो क्या सर, अगर मैं इवेंट में अटेंड नहीं करूं, ऐसा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, अगर मैं इवेंट अटेंड नहीं करूं और मैं बिजनेस बड़ा कर दूं तो क्या चलेगा, राइट। तो मैं उनको साथ बैठता हूं, काउंसलिंग करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गलत रास्ते में। देखिए दोस्तों, इस बिजनेस में हम टाइम फ्रीडम क्रिएट करने के लिए आए हैं, पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं, और एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आए हैं। यहाँ हम कोई सेलिंग बिजनेस में नहीं है कि हम कुछ सिर्फ सेल करें, राइट। तो इसके लिए अगर आप ऑप्शन ढूंढेंगे कि इवेंट में आप रहें या नहीं रहें, तो आपका टीम भी ऑप्शन ढूंढेगा कि इवेंट में वो रहे या नहीं रहे। तो दोस्तों, इवेंट में जैसे मैंने बोला, इवेंट में क्या होता है, इवेंट में आप लर्न करते हैं, और इवेंट से ही आपका ग्रो होता है, इवेंट में ही आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर ये आप एक कंपलसरी की तरह, आप और आपकी टीम में एक कंपलसरी पैटर्न को अगर फॉलो नहीं करेंगे, देखिए बिजनेस हो सकता है आज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर आपको इवेंट में प्रेजेंस कंपलसरी है। किसी भी तरह का ऑप्शन, कोई भी तरह का ऑब्स्टेकल ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि आपको इवेंट में प्रेजेंट रहने से रोक दे। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस कंपलसरी मेथड को फोकस करें, क्योंकि इवेंट में हम लर्न करते हैं, इवेंट में हम ग्रो करते हैं, राइट। अब हम दूसरे पॉइंट में आते हैं। ये जो 6-7 पॉइंट मैंने आपके सामने रखा, तो ये 6-7 पॉइंट एक डिसीजन लेने के लिए आपको मदद करेगा कि आप इवेंट के लिए कैसे तैयार हो, आप इवेंट के लिए कैसे क्रिएट होते हो। अब हम आते हैं एक्चुअली इस इवेंट को, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा, सर इवेंट में हम लोगों को बुलाते हैं मगर वो आते नहीं, राइट। ये भी बहुत क्वेश्चन है। तो आइए हम आज समझते हैं, तो इवेंट में आपका क्या ऐसा रोल होना चाहिए, हाउ टू प्रमोट योर इवेंट्स, कैसे आप अपने इवेंट को प्रमोट करें। आज इस मनी डे में बोला गया है कि हर हफ्ते एक मिनिमम एक पेड इवेंट का टिकट आपको कहीं ना कहीं, नेक्स्ट पेड इवेंट का टिकट आपको कहीं ना किसी को देना है आपकी टीम में, राइट। तो ये कैसे आप करें, उसके लिए 3-4 पॉइंट्स के ऊपर हम आज आगे बातचीत करेंगे। पहला चीज, मेक ए प्रायोरिटी फॉर इवेंट डेट्स। देखिए दोस्तों, आज मैं इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हूं, आज इस बिजनेस में मुझे एक बहुत बढ़िया इनकम आ रहा है, आज इस बिजनेस में मेरे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं और ग्रुप के लीडर्स हैं जिनमें मेरा कोई इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, मगर फिर भी आज अगर आप मेरे फैमिली या मेरे घर में पूछेंगे, आज कोई भी संडे या कोई भी सैटरडे को कोई प्रोग्राम या इवेंट मुझे लेकर प्लान नहीं करो, क्योंकि ये मेरा आदत 2015 से है।
प्रायोरिटी। इवेंट डेट्स का मतलब प्रायोरिटी होता है, राइट। दोस्तों 2020 में जब शादी हुआ तो शादी में पहला जो डेट जब निकलता है ना, तो लोग तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजी को देखकर मिलाते हैं। मैंने डेट पहले जो डेट एस्ट्रोलॉजी वाला मुझे बोला, मैं पहले देखा उस कैलेंडर में, क्या कोई संडे नहीं है, तो क्या कोई सैटरडे नहीं है। तो पहला चीज, ये आप माने या नहीं माने मगर ये रियलिटी है। कोई भी बड़ा इवेंट, कोई भी फैमिली इवेंट सैटरडे संडे में नहीं होता है, क्योंकि सैटरडे संडे हमारा इवेंट डेट्स होता है। तो आप अपने नेक्स्ट इवेंट डेट को प्रायोरिटी देखिए, कैलेंडर में मार्क करिए। आपके फैमिली में, आपके टीम में सबको ये प्रायर मैसेज हो जाना चाहिए कि इवेंट डेट आपके लिए कितना कंपलसरी है। क्यों होता है क्या, बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में इवेंट्स डेट को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और उसी इवेंट से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उनका कोई फैमिली फंक्शन आ जाता है, जिनको कि फैमिली का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि आपका इवेंट डेट का प्रायोरिटी है या नहीं। उनको तो पता है हाँ हर महीने मीटिंग होता है, ये हर महीने जाता है, तो होगा। तो ये आपको मैसेज आपके फैमिली में और आपके टीम में दे देना पड़ेगा कि अगर नेक्स्ट इवेंट है तो उस इवेंट के दिन कोई भी अलग काम नहीं हो सकता। कभी भी दुनिया किसी भी तरह, इस तरफ से उस तरफ हो जाए, मगर हमारे इवेंट डेट में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, और हमें प्रेजेंट रहना, टीम को प्रेजेंट रखना इस इवेंट डेट का हो। तो अगर आप इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं तो पहला ये काम आपको करना है कि प्रायोरिटी आपको देना है कि इवेंट डेट्स। एक इवेंट खत्म हुआ इस महीना, नेक्स्ट कब इवेंट होगा, आज ही से उसको बिल्डअप कर। आज अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस चलता है, आज अलग अलग स्टेट्स में बिजनेस चलता है, तो जो स्टेट्स में मैं पर्सनल जा नहीं पा रहा हूँ, मैं वहां से पूछ लेता हूँ, वहां के इवेंट ऑर्गेनाइजर से, लीडर से मैं पूछता हूँ, बार बार पूछता रहता हूँ, व्हाट्सएप में कनेक्शन में हूँ कि नेक्स्ट इवेंट कब है, नेक्स्ट इवेंट कब है, नेक्स्ट इवेंट कब है। तो जो भी इवेंट अलग अलग स्टेट्स में फाइनल है, हमारे एरिया में तो हम एक प्रोग्राम खत्म करते हैं, दूसरा प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हैं कि नेक्स्ट इवेंट किस महीना में किस डेट में होगा। और बहुत सारे ऐसे इवेंट हम क्रिएट कर रहे हैं जिसको ऐसा हम लोग फाइनल कर दिए हैं कि फर्स्ट संडे होगा, सेकंड सैटरडे होगा, सेकंड संडे होगा। ये फाइनल है, लास्ट कई महीनों से ये फाइनल होकर चल रहा है, और उसी हिसाब से हम उस इवेंट को प्रमोट भी करते हैं। सेकंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम जिसमें बहुत सारा लोग गलत करते हैं, लोग इवेंट प्रायोरिटी बना देते हैं और इवेंट प्रमोशन भी करते हैं, मगर जो इवेंट का कुछ पेड इवेंट होता है तो पास होता है उसका, फिजिकल पासेस। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो पासेस कलेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ क्या बोल रहे हैं, अपलाइन में उनको बोल दिया भाई उस तारीख को मीटिंग है, ये क्या कर रहे हैं, टिकट, फिजिकल टिकट नहीं पकड़ते, और क्या करते हैं, अपने टीम में प्रमोशन करते हैं। जानते हो नेक्स्ट संडे एक बड़ा इवेंट है, ऐसे लीडर आ रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो वो सही करते हैं, मगर एक सबसे बड़ी खतरनाक गलती करते हैं, उनके पास फिजिकल टिकट नहीं। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक फिजिकल इवेंट है। हमारे ग्रेट लीडर जो गुजरात से अल्पेश सर आ रहे हैं, हमारे नेक्स्ट महीने ये प्रोग्राम, देखिए नेक्स्ट महीना ये प्रोग्राम है, 3000 लोगों का ये प्रोग्राम होगा, और उसका आज से, ये आप देख पा रहे होंगे, किताब है मेरे हाथ, राइट। इसी तरह का 4 किताब मैं ऑलरेडी लाकर खत्म कर चुका हूं, ये लास्ट किताब मेरे हाथ में। अभी लगभग नेक्स्ट महीना के 22 तारीख को ये प्रोग्राम है, मगर आज से ऑलरेडी ये किताब ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मतलब 200 टिकट खत्म हो चुका है, और 150-200 टिकट का हमने प्लानिंग किया है। और वो जो भी होता है, मैं कभी भी किसी इवेंट को प्रमोट करता हूं, मैं एडवांसली वो फिजिकल टिकट्स उससे ले लेता हूं। उससे 2 बड़ा रीजन होता है, जो हम जिसको घर में शेयरिंग करते हैं उसके हाथ में टिकट देते हैं, उसको भी एक फीलिंग होता है, उसके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी रहता है, मैंने टिकट लिया है, पैसा दिया है, राइट। तो क्या होता है, उसका एक सेंस, कहीं डिस्टरबेंस हुआ, कभी डिस्ट्रैक्शन हुआ, या कोई चैलेंज, छोटा मोटा चैलेंज आया, तो वो क्या होगा, अगर उसके हाथ में टिकट नहीं है, अगर वो पेड नहीं किया है, वो रुक जाए और आपका एक प्रोग्राम मिस हो जाएगा, क्योंकि वो तो अटेंड नहीं किया है, उसको तो इंपोर्टेंस पता ही नहीं है प्रोग्राम का। अगर आपने उसको फिजिकल टिकट हाथ में नहीं पकड़ा है, ये हम करते हैं दोस्तों। तो 200 कोई भी बड़ा इवेंट हम करते हैं, 200, 300, 400, 500 जितना भी हमारा कैपेसिटी होता है, वो टिकट हम एडवांसली कलेक्शन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे लीडर के पास मैंने देखा है, तो फिजिकल फाइनेंशियल चैलेंजेस होता है, फाइनेंशियल चैलेंजेस की सर इतना एडवांस टिकट कभी कैसे लो। मैं उन सारे लीडर्स को सजेशन देता हूं, ठीक है अगर आज आपके पास फाइनेंशियल चैलेंज है तो आप 2 टिकट लीजिए। 2 टिकट किसका, एक तो खुद का, वो तो आप कंफर्म है आपको पहुंचना है, और एक टीम का।
एक प्रमोट हो गया तो दूसरे लाइए, वो पैसा आप लाइए, उसको और 2 टिकट लाइए। जब मीटिंग होगा तो मीटिंग से पहले, अगर 2-3 हफ्तों से पहले या 1 महीने से पहले अगर आप इस तरह के प्रोसेस में फॉलो कर रहे हैं, तो हो सकता है 2-2 टिकट, 2-2 टिकट, 2-2 टिकट, 2-2 टिकट करके, जहां पर आप क्या 1 या 2 लोग बैठते होने वाले थे, वहां पर आपके 10 लोग बैठ जाए या 15 लोग बैठ जाए। तो ये फिजिकल टिकट का जादू होता है। हमेशा आपके हाथ में, किसी भी होम मीटिंग में, किसी भी छोटे मोटे सेमिनार्स में, आपका नेक्स्ट फिजिकल टिकट आपके हाथों में होना जरूरी, राइट। नेक्स्ट, हमें इवेंट को क्या बोलकर प्रमोट करना है, नए लोगों के पास, हमारे टीम के पास, उनको फोकस करना है। उनको अपना पर्सनल ग्रोथ कैसे होगा, कैसे इवेंट अटेंड करके लोग पर्सनल ग्रोथ कर रहे हैं। हाईलाइट क्या, हम जो हाईलाइट पॉइंट है, हाईलाइट में हमें क्या करना है कि जो जो अटेंडेंस इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, उनका क्या डेवलप हो रहा है, उनका कोई नया स्किल वो सीख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, वो अपने पर्सनल गोल को अचीव कर रहे हैं। और राइट, ये एक बहुत बड़ा वातावरण, ये एक एनवायरमेंट, जब हम इवेंट को प्रमोट करते हैं तब ये हमें अपने टीम में बोलना चाहिए कि आप इवेंट में अगर आएंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो बहुत सारे लोग अपना पर्सनल ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं, तो वो लोग डेवलप करेंगे। और इनको ये भी बोलना है कि एक बार अगर आपका पर्सनल ग्रोथ हो गया तो गारंटी आप है, इस बिजनेस में आप एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं, बहुत बड़ा इनकम आप इस बिजनेस से ले सकते हैं। तो एम्फासिस हमें फोकस करना है पर्सनल ग्रोथ। आप इवेंट अटेंड करने से पर्सनल ग्रोथ आपका हो सकता है। और एक बहुत बड़ा पॉइंट जिसको मैं पर्सनल लेवल पे बहुत यूज करता हूं, इवेंट में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है, राइट। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब क्या है, राइट। आप अलग अलग तरह के लोग को मिलते हैं। मान लीजिए मैं कोई किसान को इनवाइट कर रहा हूं इस प्रोग्राम, मैं कोई किसान को इनवाइट कर रहा हूं इस प्रोग्राम, तो क्या होता है, नेटवर्किंग ग्रोथ का मतलब क्या होता है। तो एक किसान जब इस प्रोग्राम में अटेंड करता है और वो देखता है स्टेज के ऊपर भी एक किसान है, कोई किसी भी लेवल पर है, डायरेक्टर से लेकर जीआरडी तक किसी भी लेवल पर है, तो उसके साथ वो कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, राइट। और बहुत सारा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी से होता है। तो मैं अभी रिसेंटली हमारा एक प्रोग्राम गया, राइट, अगस्त 4 तारीख को एक हमारा बड़ा सक्सेस सेमिनार गया, और वहां हमारे जो स्पीकर थे, एक जीआरडी लीडर थे के जेना सर, जिनका प्रोफेशन था एडवोकेट। वो एडवोकेट थे, 20 साल पहले वो एडवोकेट थे, तब उन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया और आज मोदी केयर के टॉप अचीवर, राइट। तो मैंने जब इस इवेंट को प्रमोट किया, जूम में प्रमोट किया, पर्सनल जब प्रमोट किया, तो मैंने बहुत सारे पर्टिकुलर कुछ लोगों का लिस्ट बनाया जो कि लीगल मैटर्स में काम करते हैं, एडवोकेट है, चार्टर्ड है, इसी तरीके के कोई काम करते हैं, और उनको स्पेशली इन्वाइट किया कि आइए, आपको इस प्रोग्राम में ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा कि आप ही के तरह के लोगों को देखेंगे और किस तरीके से वो काम शुरू करके आज टॉप लेवल में मोदी केयर में। तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाता है एक इवेंट में। तो ये ऑप्शन, ये एक एनर्जी, ये एक मतलब मौका आप हर किसी को देता है, क्योंकि नौकरी में देखिए, नौकरी में नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं जाती। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है। देखिए, और एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है, राइट। हमारे जब सिस्टम में 400, 500, 1000 लोग जब इकट्ठा होते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं। मान लीजिए कोई इंजीनियर है, मान लीजिए कोई वकील है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, मान लीजिए कोई ऐसा है। तो एक बहुत बड़ा सर्कल भी आपको वहां पर मिलता है, जान पहचान बन जाता है। तो इस इवेंट के बाद जब भी आपका कोई, मान लीजिए कोई काम आया, कोई इंजीनियर का मान लीजिए जरूरत पड़ा, तो आपको अचानक से दोस्ती यारी तो ऑलरेडी हो गई होगी, एक कॉल किया तो उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप हो गया और आपका काम ढूंढने का मौका नहीं। तो अपॉर्चुनिटी से यहाँ पर हम अलग अलग तरह के नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज भी एक इवेंट में क्रिएट कर सकते हैं। लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने बोला, मैं लास्ट महीने जो हमारा एक प्रोग्राम हुआ, तो जो लीडर यहाँ पर स्पीकर थे हमारे जेना सर, के जेना सर, तो वहां का मैंने उनके बारे में पूरे महीने प्रमोशन करना शुरू किया। वो लॉयर थे, लॉयर टू आज मोदी केयर में टॉप अर्नर है। तो इससे क्या होता है, पूरा ग्रुप में एक माहौल बन जाता है कि अगर इस तरीके के आदमी इस लेवल पर हो सकता है, आइए चलिए उनसे मिलते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट, आपको अपने लीडरशिप को इन्वॉल्व करना चाहिए प्रोग्राम में, राइट। अबाउट क्या, किसके बारे में बात करके, जो टॉप लीडर जो आ रहे हैं, जो लीडर, जो स्पीकर आ रहे हैं, या जो आपके अपलाइन ग्रेट मेंटर होता है, ऐसा बहुत सारे होता है। मैं अपनी बात बोलना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे ग्रेट मेंटर
मिस्टर प्रमोद आचार्य सर, उनसे हम हर महीना सिर्फ एक बार मिल पाते थे, सिर्फ एक बार, क्योंकि वो बहुत बिजी है, उनका बहुत बड़ा टीम है, राइट। तो जब कोई, मान लीजिए इस महीना एक इवेंट हुआ, इवेंट खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट महीना का इवेंट, हमारे जब हम जर्नी जब शुरू किए 2015 में, तो फास्ट 5 महीना 5 इवेंट सर ने किया था। उसके बाद तो फिर से बहुत गैप हो गया सर के, क्योंकि टीम बहुत बड़ा है, 6 महीना 1 साल में एक एक इवेंट हमें मिल पाता था। आज भी वही अवस्था है हमारी। तो हम लोग क्या करते थे, हमें जो इवेंट शुरुआती में हम लोग बिल्ड कैसे करते थे, हमें ये पूरा टीम में ये मैसेज बढ़ते थे, पूरा महीना भर हम घूमते थे और ये बोलते थे, देखिए जो अपलाइन को लेकर हम काम शुरू कर रहे हैं, जो अपलाइन आज इतने सालों में मोदी केयर में इतना टॉप लेवल में है, हाई अर्निंग कर रहे हैं, उनके साथ देखिए 1 to 1 तो मिल नहीं सकते, अगर मिलना है तो इवेंट में मिलना है। तो इन्वॉल्वमेंट लोगों का बढ़ता है, लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि इवेंट का क्रेज आगे बढ़ता है, राइट। 6th और मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए दोस्तों, लोगों का क्या है, लोग कभी कभी छोटे छोटे ऑफर्स या छोटे छोटे फायदा में लोग आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग भी ये क्रिएट करते हैं और आप लोगों को भी ये करना चाहिए। हम लोग जब भी कोई बड़ा पेड इवेंट का, सक्सेस सेमिनार का या कोई भी बड़ा इवेंट हम क्रिएट करते हैं, तो राइट, हम लोग एक लोगों में एक सेंस ऑफ फियर, राइट, मतलब कुछ छूट जाने का डर क्रिएट करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, लिमिटेड टाइम ऑफर्स क्रिएट करते हैं, राइट, लिमिटेड टाइम एंट्री करते हैं, और उस एंट्री के लिए उनको इंसेंटिव करते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं, राइट। कोई गिफ्ट, कोई सोना, गाड़ी, ये सब नहीं है, बड़ा बड़ा गिफ्ट नहीं, छोटा छोटा मोदी केयर के प्रोडक्ट्स मान लीजिए हो गया। जब 50-100 लोगों का प्रोग्राम करते थे तो हम एक एक प्रोडक्ट देते थे, राइट। आज कोई बड़ा इवेंट करते हैं तो कोई वही 200-300 रुपए के अंदर का कोई प्रोडक्ट हम गिफ्ट में करते हैं। ये एक इवेंट हम करते हैं, ये देखिए, इस इवेंट में हम 2 तरह का ऑफर क्रिएट करते हैं। कोई भी अगर 10 टिकट एक साथ ले रहा है, फिजिकल टिकट, जब हम मीटिंग का प्रमोट करते हैं तो 10 टिकट एक साथ ले रहा है, हम उसको एक अलग से लकी ड्रॉ में शामिल करते हैं। जितने लीडर ने 10 टिकट का बंच एक बार लिया, आप भी ये कर सकते हैं, 2 टिकट का बंच, 3 टिकट का बंच, 5 टिकट का बंच, 10 टिकट का बंच, हम उनको एक गिफ्ट में, गिफ्ट के लकी ड्रॉ में रखते हैं। और दूसरा और एक लकी ड्रॉ भी उसी इवेंट में करते हैं। मान लीजिए हमारा मीटिंग का टाइमिंग है 11 बजे स्टार्ट होने, तो हम लोग मीटिंग टिकट में उनके हाथ में पकड़ाने के टाइम में ये बार बार उनको याद दिलाते हैं, व्हाट्सएप में उसको रिमाइंडर मैसेज डालते हैं कि देखिए 10:55 तक अगर आप हॉल में एंट्री हो जाएंगे तो हॉल में एंट्री करने के वक्त ही आपको एक लकी ड्रॉ का कूपन मिल जाएगा। वो क्या है, पंक्चुअलिटी के लिए लकी ड्रॉ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कूपन चलता रहेगा, आप 11 बजे आइए, 11:30 बजे, ऐसा नहीं होगा। 11 बजे का प्रोग्राम है, आपको मिनिमम 5 मिनट पहले एंट्री हो जाना है, क्योंकि 10:55 को ये बंद हो जाएगा लकी ड्रॉ। तो दोस्तों, इसका भी बहुत बड़ा रिजल्ट हम लोग भी इवेंट में ले रहे हैं। लोग 10:30 बजे आ जाते हैं, हमारा लगभग 50% हॉल 10:30 बजे फुल हो जाता है, क्योंकि लाइन लग जाता है। क्योंकि हमने तो नियम रखा है, लोग लाइन में खड़े होने से भी कोई मतलब नहीं है। 10:55 मतलब 10:55 हमें लकी ड्रॉ का क्लोज कर देते हैं। तो इसके लिए भी होता है, और उसको फिर इवेंट में हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं। तो इस तरीके कुछ भी चीज आप अपने टीम में, आप अपने एनवायरनमेंट में एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, एक लिमिटेड टाइम ऑफर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ जस्ट एक मैसेज था कि कैसे आप क्रिएट करेंगे। और एक बहुत बढ़िया चीज, फॉलो अप एंड एंगेजमेंट। मीटिंग का अगर फिजिकल पास आप उनके हाथ में भी दे दिए, उतना काफी नहीं है, उतना काफी नहीं है। बार बार फॉलो अप भी करना है और उनको एंगेज भी रखना है। हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग तो पर्सनल फोन करते हैं, पर्सनल मैसेज देते हैं, राइट। मगर बार जब कोई, देखिए ये जो इवेंट का टिकट मेरे हाथ में है, उसी का ही ये फोटो आपके सामने आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को भी एक भी इवेंट का टिकट देते हैं, ये तो हमारे टीम में है, एक भी इवेंट का टिकट देते हैं, उसको हम प्रमोट करते हैं ग्रुप में, राइट। उसको हम प्रमोट करते हैं ग्रुप में कि देखिए ये मैम ने ये एक अपने टीम के लिए जिम्मेदारी लिया, 2 टिकट उन्होंने लिया, 5 टिकट लिया, 10 टिकट लिया, तो उसका प्रमोशन बनता है। तो उस प्रमोशन के चक्कर में भी उसी मीटिंग का मैसेज बार बार ग्रुप में भी चलना शुरू होता है। मतलब एक बार ऐसा नहीं कि एक बार मान ली मैसेज डाल दिया, ऐसा नहीं, बार बार जब तक वो इवेंट नहीं हुआ है खत्म, तब तक ये मैसेज आता है, मैम ने आज 1 टिकट लिया है, कोई 1 टिकट लिया, फोटो उठाया, उसको ग्रुप में छोड़, तो एंगेजमेंट बढ़ जाता है।
तो रेगुलरली कम्युनिकेशन क्रिएट होता है। और ग्रुप में कोई भी है, 200 लोग, 500 लोग, कितने भी लोग आपके ग्रुप में हैं, तो क्या होता है, एक रेगुलर हर दिन कभी ना कभी पूरे दिन भर कोई टीम का कोई ना कोई सदस्य, ये आप खुद किसी को एक टिकट पकड़ा रहे हैं, वो मैसेज छोड़ रहे हैं, तो उससे रेगुलर फॉलोअप और एंगेजमेंट आपका टीम का आपके साथ होता है। और इससे प्रोग्राम के लिए एक वाइब्रेशन पूरे टीम में क्रिएट होता है। और वहां पर और एक चीज भी आप बोल सकते हैं कि लिमिटेड टिकट्स है, खत्म हो जाएगा। तो जब ये फोटो गया तो जो लीडर टिकट नहीं लिया उसको लगता है अरे भाई ये 2 टिकट ले लिया, ये 5 टिकट ले लिया, अपलाइन तो बोल रहे थे कि सिर्फ 50 टिकट बाकी है, तो मेरा मेरा जल्दी जल्दी, तो लोग एक एगरली हो जाता है। लोगों को देखिए, लोगों को थोड़ा, हम जब करंट फ्लो नहीं करेंगे ना तो लोगों का एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके का फॉलोअप और एंगेजमेंट हम अपने टीम में करते हैं बिफोर जब इवेंट क्रिएट होता है, और जब आफ्टर इवेंट क्रिएट होता है तो जो लोग ने लकी ड्रॉ में शामिल हुए, प्राइज पाए, कोई किसी की लीडर का सक्सेसफुल टेस्टिमोनी, तो उसको भी आफ्टर मीटिंग हम उसको बार बार फॉलोअप के रूप में और एंगेजमेंट के रूप में टीम में इसको प्रमोट करते हैं। उससे क्या होता है, नेक्स्ट इवेंट हमारा ऑटो मोड में प्रमोट हो जाता है, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। और लास्ट में मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताना चाहूंगा, एक ऐसा ग्राफिकल मेथड आपको बताना चाहूंगा जो कि सक्सेस को आपको गारंटी कर दे। चेक योर टीम। आप सक्सेस होना चाहते हैं, आप अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो चेक योर टीम, राइट। दोस्तों, लोग आज हमारा इंडिया कैपिटल बन चुका है ब्लड शुगर पेशेंट्स का, राइट। और आप देखेंगे हर घर में कोई ना कोई जाकर शुगर टेस्ट कर रहा है। क्यों टेस्ट करता है? हर महीने टेस्ट करते हैं, हर 2 महीने में टेस्ट करते हैं, हर 3 महीने में टेस्ट करते हैं। क्यों? शुगर अप डाउन ना हो जाए, मेडिसिन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, राइट। तो ये टेस्ट करते हैं, हर कोई टेस्ट करता है। ठीक उसी तरह से आपके टीम को टेस्ट करने का भी एक मीटर है। आपके इनकम कितना आ रहा है उसको चेक करने का भी एक मीटर है। और वो मीटर क्या है? Your income depends upon attendance of last 3 months of any paid events. आपके टीम से लास्ट 3 महीने में जो पेड इवेंट्स हुए हैं उसमें कितने लोग अटेंडेंस थे, वो क्लियर कर देता है कि आपका इनकम कितना हो रहा है, या आपका इनकम ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, या आपका इनकम ग्रोथ कैसे होगा। एक छोटे से ग्राफ में हम समझते हैं। क्या मैंने बोला? आपका लास्ट 3 महीने जो पेड इवेंट्स हैं उसमें कितने लोग अटेंडेंस किए थे, वो डिपेंड करता है कि आपका इनकम कैसा है या नहीं, राइट। तो ये सामने आपका ग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। ये मतलब मेरा सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, मैंने बहुत सारे लीडर से अपने 8-9 साल से देखा है, अपने टीम में देखा है, अलग अलग टीम्स के बड़े बड़े लीडर्स के साथ बात किया है। बहुत सारे लीडरों को मैं बात करने के बाद ये ग्राफ आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। मानकर चलिए कोई भी पेड इवेंट में आपका लास्ट 3 महीने में 10 लोग बराबर बैठ रहे, तो ये गारंटी है कि आपका इनकम 7-8 हजार से लेकर 10,000 रुपए महीना है। ये गारंटी है। अगर 10 लोग आपके पेड इवेंट में बैठ रहे हैं, पेड इवेंट्स, हाँ, और जिसका टिकट आप नहीं दे रहे वो दे रहे हैं, और लास्ट 3 महीने से बैठ रहे हैं, तो ये गारंटी है चौथे महीने से आपका इनकम 7,000 से 10,000 आपका इनकम हो रहा है। अगर किसी इवेंट में, उसी जो पेड इवेंट है, वही पेड इवेंट में 30 लोग बैठ रहे हैं लगातार लास्ट 3 महीने से, तो ये गारंटी है कि चौथे महीने के बाद आपका इनकम लगभग मानकर चलिए 25,000 से लेकर 30,000 गारंटी है। और उसी पेड इवेंट में अगर 50 लोग बैठ रहे हैं तो आपका इनकम 40,000 से 50,000 के बीच में है ही है, गारंटी मानकर चलिए। और आज मेरा बात अगर कोई लीडर सुन रहा है, इस अटेंडेंस को चेक करिए और आपका लास्ट महीने का पे आउट को चेक करिए, कितना मैच करता है, कितना हद तक टैली करता है। मैं बोलता हूं 95% ये टैली करेगा, 95%। और किसी का अटेंडेंस अगर टीम में 100 लोगों का है तो उसका इनकम 1 लाख रुपए महीना का गारंटी बन जाता है, अगर कोई पेड इवेंट में 100 लोग उसके बैठ रहे। हाँ देखिए, हमारा इनकम डिपेंड करता है स्ट्रक्चर और वॉल्यूम के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपका एक टीम में ही 100 लोग बैठ रहे, ना। मिनिमम जो हमारा राइट स्ट्रक्चर बोलता है, इसकी 4 से 6 लोगों का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हाँ, किसी से ज्यादा किसी से कम, मगर एक बैलेंस, फिर भी पूरा बैलेंस नहीं, मगर कुछ हद तक। मान लीजिए किसी टीम में 30-40 लोग बैठे हैं, किसी टीम में 10 लोग बैठे हैं, किसी में 15 लोग बैठे हैं, तो मिलाकर 4 से 6 लोगों का जो ग्राफ है, उस ग्राफ में 100 लोग अगर आपके पेड इवेंट में बैठ रहे हैं लगातार 3 महीना, तो चौथे महीने से आपका इनकम 1 लाख एंड प्लस है। अगर 500 लोग बैठ रहे हैं, किसी लीडर के 500 लोग बैठ रहे हैं पेड इवेंट्स में लगातार 3 महीना, तो चौथे महीने से उसका इनकम 5 लाख पर महीने का है।
और किसी के अगर 1000 लोग बैठ रहे हैं लास्ट 3 पेड इवेंट्स में, 1000 लोगों से ज्यादा का अटेंडेंस है उसके उसके टीम से, अलग अलग लेग से, तो गारंटी ये है कि वो लीडर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इनकम कर रहा है। तो राइट, तो ये जो 10 लाख वाला जो मैंने आपको बोला, आप ये करके देखिए, ये करके देखिए। कोई भी बड़ा लीडर 1000 से ज्यादा का अटेंडेंस क्रिएट करता है, जिनका भी अभी महीने का 10 लाख आ रहा है, कोई भी पेड इवेंट हो, उनका 1000 लोग बैठ जाते हैं, राइट। तो ये मैजिक होता है, ये मैजिक होता है इवेंट्स में, अगर आपने इवेंट्स को प्रायोरिटी दिया। तो दोस्तों, लास्ट में सिर्फ मैं बोलना चाहूंगा, याद रखिए मंडे मनी डे, और हमें हर हफ्ते इस मनी डे को मीट करना है, और उसके लिए इवेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका लेगा। और मगर लास्ट में सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि आपका बिलीफ, आपका डिसीजन, और उस डिसीजन को लेते हुए जो एक्शन आप करेंगे, वही आपको हाईली सक्सेसफुल बनाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत बधाई इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। और मैं लास्ट में फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा आज हमारे सबके गुरुमा मेंटर सुरेखा मैम को, रचना मैम को, और मैं फिर से वापस हमारे एमसी को हैंड ओवर करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Value for your time. Thank you so much, गुरुमा mentor डॉक्टर सुरेखा मैम। तो मुझे पता चला गया कि टिकट का प्रमोशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सर आपके से सीखने के मिला। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को आप बार बार आप फेसबुक लाइव में देखिए, इम्प्रूवमेंट करिए, आप अपने से इम्प्रूवमेंट करिए और टिकट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करिए। आपके इनकम ऑलरेडी आपका इनकम ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी में भाग देना पड़ा। तो आई एम थैंक यू सो मच। तो आज का प्रोग्राम हम एंड करते हैं, फिर मिलते हैं थर्सडे पे मनी डे में।